तो फाइनली एनएमसी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। तो उन्होंने अपडेट में चाइना और यूक्रेन के स्टूडेंट के लिए बोला हुआ है। तो उसमें क्या बोला हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो एनएमसी ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि इंडिया में एडमिशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ यूक्रेन से अराउंड 20,720 ऐसे कुछ उन्होंने बताया था, और चाइना से और थोड़े बहुत रशिया से जो यूक्रेन के बॉर्डर के पास थे ना रशिया के कॉलेज, तो उनसे स्टूडेंट आए अराउंड 500 के अराउंड। तो मतलब इतने सारे मतलब ह्यूज नंबर है एक तरह से स्टूडेंट का, तो इतने को मतलब एडमिशन देना पॉसिबल नहीं है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में कॉलेज में और ये सब। बाकी उन्होंने बहुत चीज़ें बताई हुई है, जैसे यहाँ पे सीधी सीधी मना किया है उन्होंने। और ये मतलब एक्चुअल में एक स्टूडेंट थी जो चाइना में पढ़ रही थी, तो उसका फाइनल ईयर हुआ था तो उसको एफएमजी नहीं देने दिया था। तो उसने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उसने जनवरी में पिटीशन फाइल की थी। उसने पिटीशन फाइल इसलिए की थी बिकॉज कि इन्होंने 2021 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर तुम क्लिनिकल क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हो तो तुम्हारी डिग्री होगी वो वैलिड नहीं होगी इंडिया में। तो इस कारण उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया था। बट उसने जब पिटीशन फाइल की तो अभी उसका जो बोला एनएमसी ने कि हम आपको एग्ज़ाम चलो देने देंगे, एफएमजी आप क्लियर कर लो, उसके बाद आपको 6 मंथ की जगह 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है नॉर्मली, तो उसकी जगह आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आप एफएमजी क्लियर करने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप कर रहे हो, आपकी डिग्री वैलिड कर देंगे फिर उसके बाद, तो फिर आप यहाँ पे परमानेंट के लिए रजिस्टर हो जाओगे इंडिया में। ये था सीन। और उन्होंने क्या बोला हुआ है यूक्रेनियन स्टूडेंट के लिए, तो जो यूक्रेन और जितने भी है कि चाइना वाले स्टूडेंट के लिए तो बोला है कि चाइना जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टूडेंट को बुला रही है जो इंडिया में है। तो अभी जैसे मेरी सिस्टर भी है वो भी चाइना में पढ़ रही है, तो अभी उनको तो अभी बुला नहीं रहे, बट उसने बताया कि जैसे जो फाइनल ईयर जो लास्ट ईयर में है ना अभी उनको बुला रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे उनका नंबर आएगा तो उनको तो 2023 में बुलाएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च के अराउंड ऐसे कुछ बोला था उसने, मार्च या अप्रैल। यूक्रेनियन स्टूडेंट के लिए बोला है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, कि ट्रांसफ़र कहाँ ले सकते हो कि आप ट्रांसफ़र ले लो रशिया बोल ले लो, और यहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो यहाँ ये ऑप्शन दिए उन्होंने। बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो फिर अपन को 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा एफएमजी क्लियर करने के बाद। अगर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो जैसे कजाकिस्तान में 5 साल का होता है, बट जैसे मैं 4th ईयर कंप्लीट हो गया, मेरा 5th ईयर है। 5th ईयर मतलब अगर वहाँ जाऊँगा तो 5th ईयर ही होगा क्या? तो इस पर एक्चुअल में कंफर्म नहीं हूँ मैं श्योर, बट मैंने अभी तक मैंने जितनी बात की है वहाँ पे दोस्तों से, तो उन्होंने बताया कि अगर आप मतलब जैसे मेरा 4th ईयर हो गया तो मेरे को फिर से 2 साल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब फिर से मैं 4th ईयर में जाऊँगा और फिर 2 साल करना पड़ेगा, तो क्योंकि वहाँ तो 5 साल की होती है, बट 2 साल मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन में 6 साल की थी एमबीबीएस। अगर 2 साल में यूक्रेन ऑनलाइन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 साल की इंटर्न करनी पड़ेगी एफएमजी के बाद। तो मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है कि ऑनलाइन कर लो और 2 साल की इंटर्न कर लो या फिर ट्रांसफ़र ले लो? और आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ कि इंडिया में कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि जो यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट है वो भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तो एनएमसी ने ये अपना डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है। और मतलब ओवैसी मतलब ये तो सीधा सीधा एनएमसी की तरफ से तो मना है। तो अभी आपको क्या लगता है कि एनएमसी बाद में मानेगा यूक्रेनियन स्टूडेंट के लिए? तो आप कमेंट करके बताओ। और तो अभी तो यही अपडेट है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी ये पता चलना चाहिए। वैसे तो अभी तक सबको पता चल गया, तो ठीक है, जो अपडेट आता है फिर मैं आपको बताता हूँ।